हेलो दोस्तों, क्या आप भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं? तो सबसे अंग्रेजी में पढ़ने लिखने बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस। मेरा नाम आदर्श। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस। तो हम सब लोग को पता है अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सही है ना? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं नहीं, अंग्रेजी में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है जिसे वर्णमाला कहते हैं। 26 लेटर्स यानी अक्षर होते हैं, शब्द। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 हमारे वॉवेल्स और बाकी बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और इन्हीं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। और बिना कॉन्सोनेंट नहीं, बिना स्वर यानी वॉवेल्स के हम एक भी शब्द नहीं लिख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? सेंटेंस। तो समझ में आया? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट से मिलकर एक शब्द का निर्माण होते हैं, और शब्द मिलकर हमारे एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे लिखा है द सेंटेंस यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, राम इज अ टीचर। मतलब कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, मतलब शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ये लिखा है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वो हमारा वाक्य कहलाता है। राम एक अध्यापक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस। या ये भी कह सकते हैं अ सेंटेंस हु हैज अ कंप्लीट सेंस, या सेंटेंस विच हैज अ कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस जो पूर्ण भाव रखता हो वह हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस वह होता है जो पूर्ण भाव रखता हो। तो सेंटेंस क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। राम इज अ टीचर, मतलब राम एक अध्यापक है। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वो हमारा वाक्य कहलाता है। राम एक टीचर है। अब हम आगे देखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस, अलग अलग भावों के आधार पर सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अलग अलग भावों के आधार पर सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। और जो हमारा कथनात्मक वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के। हमारे कथनात्मक सही भी हो सकता है और कथनात्मक रॉन्ग भी। मतलब एक पॉजिटिव कथनात्मक होता है, एक निगेटिव कथनात्मक होता है। और जो पॉजिटिव कथनात्मक होता है उसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो नेगेटिव कथनात्मक होता है वो होता है हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव असर्टिव हमारा 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक। और निगेटिव यानी होता है हमारा नकारात्मक। समझ में आया? असर्टिव सेंटेंस हमारा कथनात्मक वाक्य होता है जिसमें किसी कथन को हम कहते हैं, वो कथन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसी प्रकार पे हमारा असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। और नंबर सेकंड में जो आता है वो आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हमें पता चला जिससे प्रश्न को हम पूछते हैं या सुनते हैं प्रश्न को, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य जिससे हमारी किसी शब्द से आज्ञा प्रकट होती है वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और नंबर 4 में आता है एक्सक्ला, आश्चर्य का बोध होता है इससे। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में आश्चर्य सूचक वाक्य। और नंबर 5 में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य जिससे हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं वो हमारे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। और कथन हमारा 2 प्रकार का हो सकता है, एक सकारात्मक हो सकता है, एक नकारात्मक हो सकता है। इसी प्रकार पे असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। और नंबर सेकंड जो है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। और नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। और नंबर 4 एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी आश्चर्य सूचक वाक्य। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य। समझ में आया? आगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी जो प्रथम हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है कथनात्मक वाक्य जिसमें हमारा
कथन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए डॉक्टर, मतलब राम एक डॉक्टर है। राम इज ए नॉट अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर नहीं है। और नंबर जो सेकंड में है इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ये देखिए लिखा है इज राम अ डॉक्टर, क्या राम एक डॉक्टर है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान करने के उनके लास्ट में क्वेश्चन साइन दिया होता है, इससे हम इंटरोगेटिव की पहचान कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक वाक्य, ये लिखा है लेट मी गो प्लीज। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए होता है कि ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। देखिए लेट मी गो प्लीज, कृपया मुझे जाने दो, ये देखिए गो लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एलास आई एम रूइंड, एलास एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के साइन जो होते हैं ये होता है हुर्रा, एलास, व्हाट भी होता है, व्हाटा करके एक होता है। और इसका साइन जो होता है हमारा ये होता है जो इन शब्दों के तुरंत बाद प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटिव साइन हो रहा है एलास शब्दों के तुरंत बाद प्रकार होता है, मतलब आश्चर्य सूचक शब्दों के बाद तुरंत ये साइन का प्रयोग करते हैं। ये लगा देखिए ये। और नंबर 5 में जो ऑपरेटिव में इच्छा सूचक वाक्य जो सेंटेंस हमारी इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे मे यू गो टू हेल, मेरी इच्छा है कि तुम नर्क में जाओ। इनका भी जो साइन होता है वो ये होता है, और ये साइन जो हमारा लास्ट में लगा होता है, सेंटेंस के लास्ट में लगा होता है। और इनकी पहचान करने के लिए मे शब्द का प्रयोग होता है। इसे लिखा है मे यू गो टू हेल, मेरी इच्छा है कि तुम नर्क में जाओ। तो होप ये काइंड ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अभी हम सब लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। उसके काइंड ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस देखते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। किसी भी वाक्य में एक व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, उसकी विशेषता लिखी होती है। तो सब्जेक्ट में वो आते हैं, व्यक्ति वस्तु आते हैं, और प्रेडिकेट में आते हैं किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता और भी जो उसके बारे में कहा जाए। तो हमारे प्रेडिकेट में आता है, सब्जेक्ट में आता है व्यक्ति या वस्तु। देखते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक क्वालिफायर और एक हेड वर्ड। क्वालिफायर में हमारे 3 प्रकार आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट डिटरमाइनर, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। और जो सेकंड होता है हेड वर्ड में हमेशा नाउन ही आता है। हेड वर्ड में हमारा नाउन ही आता है। तो सब्जेक्ट भी हमारा 2 प्रकार का होता है, क्वालिफायर और हेड वर्ड। और हेड वर्ड में हमेशा नाउन आते हैं। क्वालिफायर हमारा 3 प्रकार का हो जाता है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। और जो प्रेडिकेट यानी विधेय जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। तो उसमें वर्ब होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो समझ में आया। सेंटेंस हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, क्वालिफायर और हेड वर्ड। और क्वालिफायर भी 3 प्रकार के होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। और जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहले वर्ब आते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखा होता है। समझ में आया। आइए आगे हमने देखा था पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया। सब्जेक्ट में बताया था, सब्जेक्ट में 2 प्रकार का होता है, क्वालिफायर, हेड वर्ब। जिसमें देखिए अ गर्ल सिंग, इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, एक गर्ल। और एक गर्ल के कितने पार्ट हो गए, नंबर फर्स्ट ए और नंबर 2 सेकंड, मतलब ये हो गया हमारा क्वालिफायर और ये हमारा हो गया हेड वर्ब। मतलब हेड वर्ब सब्जेक्ट वो होता है जिससे हम कौन शब्द अगर वाक्य में कौन शब्द लगाए तो हमारे सामने निकल गए। जैसे इसमें लगाया कौन गाता है, तो क्या, एक गर्ल। और सब्जेक्ट हमारा 2 प्रकार का होता है, क्वालिफायर मतलब ए जो हो गया वो हमारा क्वालिफायर होता है, और गर्ल जो हो गया वो हेड वर्ब होता है। और नंबर सेकंड जो मैंने बताया था क्वालिफायर 3 प्रकार का, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव। तो इसमें देखिए ये सेंटेंस लिखा है, इसमें से इतना जो हमारा पार्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में देखिए ए यंग गर्ल, मतलब ए, उसके बाद यंग
सॉरी मैन, मैन जो हमारा हो गया ये नाउन है, ये नाउन आ गया हमारा हेड वर्ड, हेड वर्ड। और ये यंग, यंग यानी विशेषता बता रहा है मैन की, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और ये हमारा हो गया डिटरमाइनर, डिटरमाइनर मतलब अ यंग मैन रन, एक जवान आदमी दौड़ता है। तो इसमें ये रन जो हमारा वो प्रेडिकेट है, तो इसमें समझ ये मैन आया है, जो मैन है वो हमारा हेड वर्ड है। और एक यंग, यंग सिस्टम बताता है मैन कैसा, यंग जो जवान है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ए डिटरमाइनर हो गया। और लास्ट में देखिए, लास्ट एग्जांपल लिखा है माय यंगर सन इन कानपुर इज अ सिंगर। तो जो इतना ये है हमारा ए यंग माय यंगर सन इज इन कानपुर, ये हमारा जो हो गया वो सब्जेक्ट होगा, ये बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट। तो इसमें देखिए माई जो डिटरमाइनर का काम होगा, यंगर मतलब विशेषता बता रहा है सन की, और इन कानपुर जो एडजेक्टिवल फ्रेज होती है। तो ये इतना जो हो गया इन कानपुर, ये माई एडजेक्टिवल फ्रेज हो गई। माई यंगर सन यानी मेरा नौजवान बेटा कानपुर में है, इतना ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। माई यंगर सन इज इन कानपुर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज अ सिंगर ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इनमें समझ में आया, ये हमारा हो गया डिटरमाइनर, और ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो हमारा सन यानी ये हो गया हेड वर्ड। और ये लास्ट में जो बचा ये कानपुर, ये इन कानपुर, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो समझ में आया एग्जाम्पल क्वालिफायर के डिटरमाइनर एडजेक्टिव एडजेक्टिवल फ्रेज, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। आइए सब्जेक्ट पार्ट में, सब्जेक्ट पार्ट में कुछ विशेष बातें समझते हैं। आइए जानते हैं कुछ सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण बातें। यदि सब्जेक्ट एक शब्द होगा, अगर सब्जेक्ट कोई एक शब्द होगा तो हमेशा पार्ट में होगा, या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, जीएन हो जा सकता है या इन्फिनिटिव हो सकता है। जीएन और इन्फिनिटिव क्या होता है, अगर टू लगा के कोई वर्ब लिखी जाती है तो वो हमारी इन्फिनिटिव कहलाते हैं। और जीएन उसमें अगर वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है तो वो हमारी जीएन बन जाती है। उस नंबर सेकंड लिखा सब्जेक्ट व्याख्या से, अगर सब्जेक्ट व्याख्या सहित होगा तो उसमें एक हेडवर्ड होगा जो हमेशा नाउन का कार्य करेगा। और नंबर थर्ड लिखा सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा, अगर सब्जेक्ट की व्याख्या हमारी एक शब्द द्वारा होती है, जैसे ए गर्ल सिंग, मतलब ए द्वारा एक शब्द द्वारा हो सकती है, तो वो शब्द हमारा क्वालिफायर होगा। और सब्जेक्ट की व्याख्या अगर दो शब्द द्वारा होगी तो उसमें दो शब्द हो जाएंगे, एक जो पहला होगा हमारा डिटरमाइनर होगा, दूसरा होगा जो एडजेक्टिव होगा। और सब्जेक्ट की व्याख्या विस्तार पूर्वक, अगर विस्तार पूर्वक होगी तो उसमें हमारी एडजेक्टिवल फ्रेज जुड़ जाती है। मैंने बताया सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड जो होता है वो हमेशा नाउन होता है, तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, जीएन, इन्फिनिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नाउन ही होगा मोस्ट ऑफ केसेस में। और बाद में मैंने बताया था कि क्वालिफायर के तीन प्रकार होते हैं, नंबर फर्स्ट डिटरमाइनर, नंबर सेकंड एडजेक्टिव, नंबर थर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये समझ लीजिए डिटरमाइनर जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव के पहले लिखा जाता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के पहले यानी हेडवर्ब के पहले जो लिखा जाएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के जो पहले लिखा होगा वो हमारा डिटरमाइनर होगा, और एडजेक्टिवल जो फ्रेज होगी वो हमारी नाउन यानी हेड वर्ड के बाद लिखी होगी। तो समझ में आएगा, जो सबसे पहले लिखा होगा वो डिटरमाइनर, उसके बाद जो होगा वो एडजेक्टिव, उसके थर्ड नंबर में आ जाएगा हमारा नाउन जो कि हेडवर्ड होगा, और नंबर फोर्थ में आएगी हमारी एडजेक्टिवल फ्रेज, मतलब नाउन के जो बाद लिखी जाएगी वो एडजेक्टिवल फ्रेज, और नाउन के जो पहले लिखा जाते हैं वो हमारे क्वालिफायर्स होते हैं यानी कि डिटरमाइनर या एडजेक्टिव। समझ में आया। तो ये था हमारा एडजेक्टिव, सॉरी सब्जेक्ट के प्रकार और उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए आगे हम देखते हैं प्रेडिकेट एग्जाम्पल और उनकी महत्वपूर्ण बातें। आइए हम देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मैंने बताया प्रेडिकेट तीन प्रकार के होते हैं, वर्ब होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए लिखा है राम इज अ डॉक्टर, तो राम जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं। हम देखते हैं इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर मतलब ये जो भाग हो गया हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें देखो तीन चीज़ है, इज अ डॉक्टर, इज भी है और एक ऑब्जेक्ट भी लगा है, इसमें हम नहीं बता सकते कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट। दूसरा क्या लिखा, राम इज अ सिंगर, मतलब राम एक सिंगर, तो ये राम हमारा सब्जेक्ट है, बाकी बचे हुआ हमारा बात ये ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में आता है। प्रेडिकेट जो हो गया हमारा वर्ब, उसको डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट।
इसमें देखिए, इसमें समझ में आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लिखा है ही गिव्स मी अ पेन, तो अब पेन जो हो गया वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, और जो गिव मी है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारे डॉक्टर सिंगर थे ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले लिख दिया मी लिखा है, ही गिव मी अ पेन, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखा होता है, वो वर्ब के तुरंत बाद लिखा होता है। और जो हमारा प्रेडिकेट भी होता है वो हमारा भी 4 प्रकार से काम करता है। इसमें नाउन भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकती है। और उसके साथ साथ में जीरन इन्फिनिटिव आएंगे, तो मतलब नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन, जीरन, इन्फिनिटिव। प्रेडिकेट भी हमारा 4 प्रकार का हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, जीरन और इन्फिनिटिव। समझ में आया? आज जीरन में लिखा है हमारे, जैसे जीरन में लिखा है ही लाइक्स स्विमिंग, मतलब ये देखो मैंने बताया था जीएन वो होते हैं जिनके लास्ट में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए जाते हैं, वो हमारे जीएन बन जाते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो हमारा जीएन में लिखा है स्विमिंग, जैसे इसी को लगते हैं ही लाइक्स टू ड्राइव, उसे ड्राइव करना पसंद है। ही लाइक्स टू ड्राइव, ये टू लग के हमारा ड्राइव आ रहा है, ये हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है। तो होप ये समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट, सॉरी सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, समझ में आ गया? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।